अगर नाव पलटी खाएगा तो जो तैरने वाले हैं वो तो तैर के निकले, लेकिन आप लोग नहीं निकल पाइएगा। पार्लियामेंट जाती है, ना विधानसभा जाता है, ना लोगों को ये पता चलता है क्या कहते हैं हम इस गांव में जो रहते हैं किस तरह जीते हैं। यहाँ की बहू बेटी भी जिसके घर में बेटी जवान है उसकी शादी नहीं हो रही है ये नदी लेकर। बड़ी मुश्किल से यहाँ के लोग अब शिक्षा ग्रहण करते हैं। हमारे आंख के सामने ही डूब के मर जाता है। अभी देख रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए, अभी हम भी चलेंगे नाव पे जान जोखिम में ही डाल के, लेकिन चूंकि ये मुद्दा इतना अहम है, इतना ज़रूरी है कि पिछले 70 साल में जो लोग एक अरब पुल को लोग तरस रहे हैं, इससे कबल भी यहाँ पे कई सारे हादसा ऐसे हुए हैं जिसमें ना तो नाव का कोई पता चला और न ही जो लोग डूबे उनको निकाला जा सका। ये बड़ा ही विडम्बना इस इलाके के लिए है कि 70 साल के बाद भी ये इस इलाके के लोग जो तकरीबन 20 से 25 हज़ार की आबादी है आज भी एक अदद पुल को यहाँ पे तरस रहे हैं। हमारे साथ कुछ नौजवान यहाँ पे मौजूद हैं, इस पे सवार है और हम कोशिश करेंगे कि अपनी जान की हिफाजत करते हुए भी इनसे बात करें और जो हमारे नाव खेवैया उनसे कहेंगे कि भाई थोड़ा नाव आप आराम से चलाएं ताकि आगे भी हम लोगों को देखना है। हम अगर जिंदा रहेंगे तो फिर आपके मसाइल को उठाते रहेंगे। अगर नाव पलटी खाएगा तो जो तैरने वाले हैं वो तो तैर के निकले, लेकिन आप लोग नहीं निकल पाइएगा। हम लोग आज ही नहीं, दिन में 4 बार 5 बार जरूरत पड़ता है तो उस पर जाते हैं। जिंदगी को मतलब रिस्क में लेके, अपना मौत और हयात को रिस्क में लेके, हम नहीं, बच्चे बूढ़े जवान जितने हैं सब मतलब रिस्क लेके उस पर जाते हैं आते हैं। हर साल का 2 या 3 घटना होता है, हमारे आंख के सामने ही डूब के मर जाता है और देखते हैं कुछ नहीं कर पाते हैं। न कोई प्रशासन, न कोई पुलिस प्रतिनिधि, कोई भी आता है, सिर्फ आता है, देख लेता है, आश्वासन दे दिया ठीक है, हम आगे को सामने में कॉल करता है कि हाँ 2 दिन में 4 दिन में 1 महीना में माल गिरेगा, पुल बनेगा, ये होगा वो होगा, सुन कर बस चले जाता। उसके अंदर कभी फिर नहीं आता देखने के। क्या इस गांव के लोग वोट नहीं डालते हैं? क्या विधानसभा या कहते हैं विधानसभा हो या लोकसभा हो किसी में वोट नहीं डालते हैं? क्या इस गांव के लोग टैक्स नहीं देते हैं या और कोई चीज नहीं करते हैं? जब हम सब चीज कर सकते हैं तो हमारा पुल क्यों नहीं बनता? तो हर तरफ से आवाज उठाई जाती है मगर सिर्फ हमारी आवाज एक सोशल मीडिया पे ही रह जाती है या हमारे गांव तक ही रह जाती है। ये आवाज वहां ना पार्लियामेंट जाती है, ना विधानसभा जाता है, ना लोगों को ये पता चलता है क्या कहते हैं हम इस गाँव में जो रहते हैं किस तरह जीते हैं। यहाँ की बहू बेटी भी जिसके घर में बेटी जवान है उसकी शादी नहीं हो रही है ये नदी लेकर कि वो डुब्बा गांव में नहीं देंगे लड़का, हम नहीं लेंगे बेटी। हम लोग के लगता है कि हिंदुस्तान के वासी नहीं है, कहाँ के हैं। ये हम लोग का सरकार नहीं देख रहा कि एक तो पुल के बगैर पुल बन जाता हमारे लोग का शहर से जुड़ा हुआ हो जाता। 70 साल के परेशानी में ये 70-75 में जो हमारी उम्र आई है, इतनी दिक्कत यहाँ हो रही है, इतनी दिक्कत हो रही है कि कोई डिलीवरी पेशेंट हो, कोई बीमारी, बच्चे की परेशानी हो, यहाँ आने जाने के साधन कोई नहीं है। बहुत दिक्कत उठा रही है सरकार, हमारे लोग की तरफ देख नहीं रही है। ये झमटा महिषा कोल में इतनी ही आबादी में 20,000 की आबादी में हमको कोई सुविधा नहीं है जाने आने का। 70 साल से वाकई में आपका ये प्रश्न बहुत स्पष्ट और सही है कि आज 70 साल से इस इलाके के लोग जो इस नदी के इर्द गिर्द क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, ये आज तक बहुत परेशानी से झेल रहे हैं। आवागमन विरुद्ध है, कोई इसी तरह का कोई हादसा हो गया तो आदमी को सोचना पड़ता है कि हमको यहाँ से मुख्यालय जो 10 किलोमीटर हमारी मुख्यालय की दूरी है वो हमको तय करना हम लोगों को पहाड़ पे चढ़ने के बराबर हो जाती है। प्रथम दूसरी चीज़ है कि प्रथम दृष्टिकोण से यहाँ की जो बच्चियाँ शिक्षा हासिल कर रही है, उसको अररिया जाना है, कॉलेज जाना है, आपको स्कूल जाना है, इससे में इसको जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से यहाँ के लोग अब शिक्षा ग्रहण करते हैं। रात को 2 बजे जो मेरे साथ हादसा हुआ है सर, उसके वजह कि मेरे पेट में दर्द हो गया। अचानक यकीन नहीं था कि शायद हम बच पाएँ। फिर हम लोग सोचे कि रात में क्या करें, इधर से 50 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, यहाँ से हमको 9 किलोमीटर है। अगर ऐसा वक्त आ गया सर, अगर कोई परेशानी, अभी देख ली रात में पानी नहीं था इतना सर, और दिन में इतनी पानी हो गई कि अब इधर से अगर रात में हम आते तो पहुँच भी नहीं पाते। और बड़ी मुश्किल से गाँव में जो भी डॉक्टर है उनके जरिए से हमारा जो भी हुआ वो दवाई ववाई खा के थोड़ा ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि बचे हुए हैं। कौन नाव दिया है? ये नाव जो है ना, 2 दिन पहले एक नाव डूब गया था तो अभी दूसरा नाव दिया, अभी ये नया कल लेके आए हैं। तो इसमें जो हम लोग अभी खेपते हैं, कोई भी पार होता तो रुपया नहीं लेते इसमें से और हम लोग उसको पार कर देते हैं।
उसके बाद कोई सहायता नहीं मिलता है इधर से। और नाव वाव हम लोग चलाते हैं, कोई रुपया नहीं लेता है। और जो भी आदमी आते हैं जो कोई नहीं हाँकने के लिए जानते हैं, तो उसमें से सबको डर लगता है, कभी भी नाव अगर डूब गया तो वो लोग निकल नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी बात रही कि यहाँ पे जितना स्टूडेंट होता है पढ़ने निकले वाला, उसको सुविधा नहीं मिल पाता, सिर्फ पुल के वजह से अच्छा पढ़ाई नहीं ले कर पाते हैं। जिसके पास पैसा है वो तो बाहर जाके पढ़ लेगा, जो गरीब है उसके अंदर उतना हैसियत है, उतना एबिलिटी है, कैपेसिटी है पढ़ने लिखने का, वो नहीं कर पाता, आगे नहीं बढ़ पाता। सिर्फ रीजन है पुल रहेगा तो जाके अररिया कॉलेज, अररिया स्कूल कॉलेज जो कर सकता है, लेकिन नहीं कर पाता, मजबूरी के कारण यहीं का यहीं रह जाता। आज़ादी के 73 साल बाद भी इस इलाके के लोग आज भी एक अदद पुल को तरस रहे हैं। जब भी इंतखाब का मौसम आता है, लीडरान बड़े जोर शोर से पुल बनाने को लेकर कदम तो आगे बढ़ाते हैं, मगर इंतखाब खत्म होने के साथ ही ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। एक बार फिर रियासती इंतखाब सामने है, लीडरान आएंगे, मगर क्या इस बार यहाँ की आवाम को एक बार फिर पुल बनाए जाने को लेकर भरोसा मिलेगा, या वाकई पुल जैसा बनने को लेकर कोई चमत्कार होगा? ईटीवी भारत के लिए अररिया बिहार से मैं आरिफ इकबाल।